नमस्ते फ्रेंड्स, ये आई ओपनिंग वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ जो स्मोकलेस टोबैको है उसका हमारे जीवन पे और खासकर हमारे पूरे हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। ये जो तंबाकू खाने का या पान या गुटखा या सुपारी या जितने भी केमिकल हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं उसको खाने का ओरल कैंसर का तो रिस्क बढ़ रहा ही है, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ओरल कैंसर कॉज करने में। अगर ओरल कैंसर ना भी हो तो प्री कैंसर लीजन आपके हो सकते हैं। तो स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग मतलब टोबैको चूविंग जो बोलते हैं, टोबैको खाना बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे मुंह के हेल्थ में और खासकर पूरे हेल्थ में। पर आप डरिए नहीं, ये वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन तो आपको मैं दूंगा ही कि कैसे ये हमारी बॉडी को और हमारे हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को और पूरे हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस हैबिट को आप आराम से कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो इफेक्टिव हैं, जो कारगर हैं, जो हम आराम से कर सकते हैं, जिससे हम इसकी हैबिट से छुटकारा पा पाएं और अपनी कोई भी हेल्थ को हम पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आपको ये ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्मोकलेस टोबैको है या गुटखा है या खैनी है या खर्रा है या तंबाकू, जो भी तरह पदार्थ आप यूज करते हैं, इसको अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करने दीजिए फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आराम से उसको अपनी हैबिट को छोड़ सकते हैं और आराम से इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो टेक्निक्स है वो यूज करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने आप को थैंक यू कहेंगे आगे जाके कि सही टाइम पे आपने ये हैबिट से छुटकारा पा लिया। अब टोबैको में जो मेन कंटेंट होता है या केमिकल होता है वो है निकोटीन। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि WHO की रिपोर्ट कहती है कि आज पूरी दुनिया में 1.27 बिलियन लोग ये हैबिट से ग्रसित हो चुके हैं या और बढ़ते जा रहे हैं विद टाइम। 1.27 बिलियन मतलब 1 अरब से भी लोग ऊपर इस हैबिट से परेशान हो रहे हैं। उनकी फैमिली भी परेशान हो रही है, वो खुद भी परेशान हो रहे हैं। क्या आप लोग इस हैबिट से परेशान हो चुके हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि ये हैबिट आपको ही कंट्रोल कर रही है? आपका कंट्रोल नहीं है पर हैबिट का आपके ऊपर कंट्रोल है। पर आपको जान के ये हैरानी होगी कि जितने भी लोग ये हैबिट को छोड़ना चाह रहे हैं या क्विट करना चाह रहे हैं या रोकना चाह रहे हैं, उनमें से मात्र 1% लोग ही ये कर पाते हैं 1 साल में। अब 4 लोग ऐसे हैं 10 में से जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, किसी न किसी लंग्स की प्रॉब्लम या गले की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर से मिलते हैं, पर उनको ये एडवाइस नहीं दी जाती कि आपको ये स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए। जो इंडिया में मैक्सिमम लोग हैबिट में हैं उनमें 2 कैटेगरी है। एक होता है सिगरेट स्मोकिंग या सिगार स्मोकिंग या और भी कई तरह की स्मोकिंग जहां पे धुआं निकल रहा होता है, मतलब हम जला के सिगरेट को या टोबैको को या तंबाकू को ले रहे हैं। वो उनकी जो परसेंटेज है वो 10 से 11% है हमारे इंडिया में। इसके अगर कंपैरिजन में अगर हम देखें, जो लोग तंबाकू खाते हैं या पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो करीबन 21 से 22% लोग हैं। अब आप ये देखिए ये हैबिट काम कैसे करती है। जैसे मैंने बताया, निकोटीन जो है मेन प्रोडक्ट होता है, मेन केमिकल है या मेन इंग्रेडिएंट है तंबाकू का या टोबैको का। ये करता क्या है, हमारा डोपामीन होता है ब्रेन में, उसको एक्टिवेट या रिलीज करता है। जब भी हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है उस वजह से हमको फीलिंग अच्छी आने लग जाती है, या तो हम फ्रेश फील करते हैं, ज्यादा एनर्जी फील करते हैं, काम में ज्यादा ध्यान लगता है और फोकस कर पाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हमको उस छोटे पीरियड के लिए लगते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म होता है, हमको लगता है कि हमको 1 सिगरेट ले ली या कुछ गुटखा खा लिया, हम अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं या ध्यान दे पा रहे हैं, हमारा काम अच्छा हो। पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वो निकोटीन का इतना बैड इफेक्ट है कि कोकेन अगर लें और निकोटीन लें तो निकोटीन हमको ज्यादा डैमेज कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोकेन अच्छा है, कोकेन भी ये ड्रग है जो डोपामीन ही काम करता है, डोपामीन के थ्रू काम करता है। बट निकोटीन हमको थोड़े देर के लिए अच्छा महसूस करा रहा है, लॉन्ग टर्म में हमारा ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। एक तो ओवरऑल हेल्थ हमारी खराब हो रही है, दूसरा ओरल कैंसर को आप इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप समझिए, मैं एग्जांपल दूं, आपको बताऊं कि ये आपका दुश्मन है, क्या आप उसको अपने घर में इनवाइट
इनवाइट करेंगे? आप ये सोचे कि हम किसी दुश्मन को अपने घर में इनवाइट करके उसको पालेंगे पोसेंगे। अब ये जितने भी मार्केटिंग वाले हैं, टोबैको वाले, बहुत स्मार्ट करते हैं, ये टीनेजर को डायरेक्ट करते हैं, मतलब टीनेजर को टारगेट करते हैं। उस समय इतनी समझ नहीं होती है, पीयर प्रेशर होता है, मतलब आसपास के जो बच्चे हैं, साथ वाले जो बच्चे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उस बच्चे को या उस लड़के या लड़की को वो प्रेशराइज कर रहे होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्मोकिंग करने के लिए या तंबाकू लेने के लिए। दूसरा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो अपने आप का मूड शिफ्ट करने के लिए ये सब हैबिट्स के ऊपर जाते हैं। उस समय तो ठीक लगता है, पर लॉन्ग टर्म में हमको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। गुटखा खाने का डायरेक्टली नुकसान क्या होता है? पहले तो आपके मुंह का कैंसर हो सकता है, साथ ही साथ गले का कैंसर हो सकता है, और हमारी जो पाइप है उसका कैंसर हो सकता है। ये तो मेजर इफेक्ट हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी बार आप दिन में गुटखा खाएंगे वो, और जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये हैबिट आपको डायरेक्ट हिट कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली एक होता है कि कोई हिट करे, हमको पता ना लगे, हम ना समझ पाए, पर ये हैबिट हमको डायरेक्टली हिट कर रही है। अगर आपको अपनी लाइफ से इतना प्यार नहीं है, या आप समझते हैं कि अपनी लाइफ में मेरे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, या मैं इतना सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारे रीजन की वजह से हम हैबिट की तरफ शिफ्ट करते हैं। आमतौर पे आप देखिए, जब भी आप प्रेशर में आते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान आता है कि या तो हम सिगरेट स्मोक कर लें, बीड़ी पी लें, या गुटखा खा लें, क्योंकि हमको लगता है कि वो परिस्थिति हमारी निकल जा रही है, हम उससे लड़ने के लिए शक्ति मिल रही है। नहीं फ्रेंड, ये आप अगर कभी आप कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे और पेशेंट्स को देखेंगे, आप उनसे बात करेंगे, उनकी पूरी लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी होती है। मतलब एक तरह से उनकी लाइफ सर्जरी करने के बाद इतनी बिगड़ रही होती है कि वो ना खा पाते हैं ढंग से, ना टेस्ट आता है किसी चीज का, निगलने में दिक्कत होती है, कभी खाना इधर से टपक रहा होता है, कभी गले से निकल रहा होता है, कई लोगों का बोलना बंद हो जाता है। वो तो होता ही, एक हेल्थ तो जाती है। आप ये समझिए, पैसा कितना भी खर्चा करेंगे बाद में तो हेल्थ आपको नहीं मिलती। पैसा मिल सकता है पर हेल्थ नहीं मिल सकती है। दूसरा, उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो प्रेशर में आ जाते हैं कि ये जो हमारा रिलेटिव है या क्लोज रिलेटिव है, जो भाई बहन है, बेटा है, जो भी ये पिता है, जो भी है आपके यहाँ, जिनको ये हैबिट है, जिस वजह से वो कैंसर हो गया है, उस वजह से वो पूरी तरह तकलीफ में, और पूरी रिकवरी कभी नहीं हो पाती फ्रेंड्स, सॉरी टू से, पर ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरी रिकवरी ऐसी होती है, लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी होती है। जो इंसान बिल्कुल नॉर्मल था और जो सर्जरी के बाद या रेडियोथेरेपी के बाद या कीमोथेरेपी के बाद इतने ड्रग्स होते हैं, हैवी होते हैं, कि वो परेशान रहता है इंसान बहुत लंबे समय तक। और एक रिस्क उनके साथ और बन जाता है रिकरेंस का मतलब यह है कि वो बीमारी फिर से आ जाए अगर आप हैबिट छोड़ चुके हैं तब भी। अब तरीका मैं आपको बताता हूं कि अपने सामने एक टारगेट रखिए कि इस डेट को हमने छोड़ना शुरू करना है। एक साथ छोड़ना शुरू करना बहुत अच्छा होता है। आप एक डेट सेट कर लें कि इस दिन मैंने छोड़ना है और आप बंद कर दें, पर आप ये ध्यान रखिए कि ये इसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब है कि आपका मल निकालने में, मतलब लैट्रिन में और पेशाब बंद हो सकता है, जलन हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, ये सब कॉमन हो जाता है। पेट में पाचन खराब हो सकता है, सिरदर्द रह सकता है, ये कॉमन चीजें हैं विड्रॉल। पर ये विड्रॉल सिम्टम्स कुछ दिनों का होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को निकोटीन की हैबिट पड़ चुकी है, वो क्वांटिटी डिमांड कर रही है बॉडी की, उतनी क्वांटिटी हमको चाहिए। दूसरा यह है कि सपोर्ट देखिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ बात करिए और उनसे डिस्कस करिए कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ हैबिट, मुझे आप हेल्प करिए। कुछ ऐसे लोगों से आप दोस्ती बनाइए जो ये हैबिट नहीं लेते या हैबिट है नहीं उनको, ताकि हमको देखने के बाद ज्यादा मन करता है, कोई ले रहा हो तो हमको भी मन करता है कि हम भी ले लें। एक सिगरेट लेने में या एक बार तंबाकू खाने में क्या होता है, इतने दिनों से हमने खाया नहीं, ये एक सेटबैक है, ये एक साइकिल है जो हमको ब्रेक करनी है। अगर आपको सेटबैक होता भी है तो घबराइए नहीं, पर सेट करिए कि अब मैंने नहीं लेना है और उसको कम करते चलाना है, बंद कर देना है, इसको कम करते चले जाना है और बंद कर देना है ये हैबिट को। तो अपने फ्रेंड्स अगर आपके साथ हैं जो बहुत ज्यादा हैबिट में इन्वॉल्व हैं, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को चेंज करिए और उनको भी मोटिवेट करिए। अगर वो नहीं सुनना चाहते तो पहले अपने क्विट करिए, बंद करिए, फिर उनको समझ में आएगा कि आपको हैबिट बंद करने से कितना फायदा हुआ है लॉन्ग रन में। अब अपने ट्रिगर्स पहचानिए। ट्रिगर्स का मतलब ये होता है किस समय आपका ज्यादा मन करता है सिगरेट लेने का या गुटखा खाने का या पान खाने का, वो ट्रिगर को पहचानिए और उसको अवॉइड करना शुरू करिए। जैसे कई लोगों को होता है कि वो अकेले रह रहे हैं, बोर हो रहे हैं तो खा लेते हैं, कई बार वो डिप्रेस होते हैं तो खा लेते हैं, कई बार
बार हमारे वर्क का प्रेशर होता है या कहीं और का प्रेशर होता है तो हम अपने आप को ठीक रखने के लिए या अपने मूड को ठीक रखने के लिए खा लेते हैं। तो ये ट्रिगर्स पहचानिए और अपना सोशल नेटवर्क जरूर देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड। आपका सोशल नेटवर्क में अगर कंटिन्यूअसली वो चीजें चलती रहेंगी तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हैबिट को फिर से आप पकड़ लेंगे। इसमें एक और चीज है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, इस समय कुछ निकोटीन के रिप्लेसमेंट पैचेस आते हैं या गम्स आते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं ताकि जो आपके अंदर की बॉडी की डिमांड है या खिंचाव है वो कम हो जाए या बंद हो जाए। ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो स्टेप ये है कि कई बार हम स्ट्रेस में कर रहे होते हैं या कोई और परेशानी की वजह से, घर का माहौल ठीक ना हो या हमारे बाकी चीजों की वजह से हमको प्रेशर आ गया हो, इस वजह से हम कर रहे होते हैं। तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा, सिंपल है, आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। इनिशियली में मेडिटेशन में मन नहीं लगता है और हमको कई बार हमारे फ्रेंड्स ही डिस्करेज कर रहे होते हैं, मतलब हमको समझा रहे होते हैं कि इस उम्र में मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, उस उम्र में मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। फ्रेंड, मैं एक डॉक्टर हूं, आपको ये सिंसियर एडवाइस यही दूंगा, आप मुझे अपना फ्रेंड ही समझिए कि मेडिटेशन ट्राई करिए, ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। जरूर देखिए कि आपको मेडिटेशन कर पाए ताकि आपका मूड जो डिप्रेस हो रहा है या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या किसी और वजह से आपको स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आप उससे रिलीफ पा पाए। और निकोटीन की जो क्रेविंग है या जो हमको भूख लगती है, निकोटीन बॉडी मांगती है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कम होती जा रही है, बंद हो गई है। जब आपको जरूरत ही नहीं महसूस होगी तो उस तरफ आप जाना ही नहीं चाहेंगे। अब खुद को रिवॉर्ड करिए, खुद को रिवॉर्ड जरूर करिए। जितने भी आपके पास टोबैको प्रोडक्ट्स रखे हैं, घर पे रखे हो या ऑफिस में रखे हो या आपके फ्रेंड्स के पास हैं, तो उसको उठा के बिल्कुल बाहर कर दीजिए, क्योंकि जब तक वो सामने होंगे तो हमको मन करेगा। हमको मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया मेडिटेशन तो हेल्प करता ही करता है। अपना माइलस्टोन अचीव कर लिए, आप अपनी डेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं कि मैं अगर आज 4 बार लेता हूं तो 3 बार करूं। वो 3 बार अगर आपने हफ्ता भर 10 दिन कर लिया अचीव, तो अपने आप को एक तरह से रिवॉर्ड दीजिए, जो भी आपको पसंद है, जैसा भी रिवॉर्ड आपको पसंद है वो अपने आप को दीजिए। जिससे हमें क्या होता है, हमारे मन को एक मोटिवेशन मिलता है। जितना मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टार्ट करना मोटिवेशन बहुत ऊपर लेवल पे होता है, धीरे धीरे देखेंगे मोटिवेशन नीचे होता जा रहा है, क्योंकि जैसे टाइम जाता है तो हमको कोई बताने वाला नहीं होता, कोई हमसे बात करने वाला कई बार नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई पुश करने वाला नहीं होता। तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए अपने आप को रिवॉर्ड करते जाइए, मतलब अपने आप को कुछ गिफ्ट दीजिए। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा या बहुत अच्छी टिप ये दूंगा कि आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर से अपने बात कर सकते हैं कि मैं ये हैबिट छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, मुझे आप हेल्प करिए। जिससे आपको फायदा ये होगा कि डॉक्टर आपके प्लान को बताएगा, आपको समझाएगा और आपको मदद करेगा उस हैबिट छोड़ने में। दूसरा, आप ये ध्यान रखिए कि ये एक जर्नी है। जर्नी का मतलब होता है हम जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, एक टाइम का जॉब नहीं है कि आज मैंने सोच लिया और छोड़ दिया, क्योंकि इतने टाइम की हैबिट होती है, कई बार कई सालों की हैबिट होती है। और आप ये बात जरूर ध्यान रखिए कि हैबिट छोड़ने के लिए कोई उम्र सही गलत नहीं, चाहे आप 10 साल के हो या 12 साल के हो या 50 साल के हो या 80 साल के हो। अगर जो आपने जब सोचा वो टाइम आपके लिए सही है, जो पीछे हो गया उसको भूलने की कोशिश करिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि वो कभी हमको हेल्प नहीं करता। दूसरा, हमको नुकसान ये करता है कि हमको डिप्रेशन में लेके जाता है, या हम सोचते हैं कि पहले छोड़ दिया हो तो अच्छा होता, अब तो बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई है फ्रेंड, जब भी आप जागे तभी सवेरा होता है, तो जरूर इसको ट्राई करिए। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। स्वस्थ रहिए और निरोगी रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।